हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ विद मनीष में। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था, इंट्रोडक्शन वीडियो में इंटीजर्स का इंट्रोडक्शन वीडियो मैंने जो अभी अपलोड किया था कि मैं अब से क्लास सेवेंथ, पहले मैं क्लास सेवेंथ ले रहा हूँ, फिर क्लास एट्थ के कराऊंगा, फिर क्लास नाइन्थ, फिर क्लास टेंथ। ठीक है, तो सिक्स टू टेंथ मैं कराना चाहता हूँ। एनसीईआरटी और आर एस अग्रवाल के सारे एक्सरसाइज क्वेश्चंस मैं सॉल्व कराऊंगा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी मैं आपको लाता रहूंगा। ठीक है, तो मेरे साथ बने रहिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस आपको टाइम से मिलती रहे। ठीक है, तो देख लेते हैं। ये एनसीईआरटी का चैप्टर 1 है, इंटीजर्स, एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे लिखा हुआ है। क्या पूछा है? राइट डाउन अ पेयर ऑफ इंटीजर्स हुज सम इज -7। पेयर मतलब दो इंटीजर्स, पेयर बनता है दो का, तो हमें दो इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनका सम -7 आ जाए। ठीक, अब ये -7 कब आएगा? मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि साइन कौन सी डिजिट के साथ वाला लगता है, तो बड़ी डिजिट के साथ वाला साइन लगता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 7 लगा हुआ है, मतलब इक्वल में हमारे पास -7 आंसर आना चाहिए। ऐसे दो इंटीजर हमें चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये माइनस जो लगा हुआ है वो बड़े नंबर के साथ होगा। तो कोई ऐसा एक नंबर ले लो जिसमें से हम दूसरे नंबर को माइनस करें, मतलब दूसरे नंबर को प्लस करें, तो -7 आ जाए। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं माइनस का 9 लेता हूं तो मुझे दूसरा इंटीजर इससे छोटा लेना होगा। एड सम बोला था तो सम के लिए मैंने प्लस लगा लिया। अब ये साइन मुझे माइनस का ही चाहिए, तो यहां अगर मैं अब 9 में से 2 माइनस कर दूं, मतलब दूसरा इंटीजर अगर मैं 2 ले लेता हूं, तो मेरा रिजल्ट -7 आ जाएगा। ठीक है, तो -9 + 2, आंसर वुड बी -7। ठीक है, तो हमारे दो इंटीजर हो गए -9 एंड +2। बी पार्ट है कि दो इंटीजर ऐसे बताने जिनका डिफरेंस -10 आ जाए। तो डिफरेंस बताना है, मतलब बीच में माइनस का साइन होगा, एक इंटीजर यहाँ होगा और एक इंटीजर यहाँ होगा, और इक्वल हमारा आंसर -10 आना चाहिए। ठीक है, ऐसा कब होगा? बीच में भी माइनस है और यहाँ एक इंटीजर आएगा और यहाँ एक इंटीजर आएगा। ठीक, तो -10 कब आ जाएगा? -10 कब आएगा हमारा? कि अगर हम यहाँ से बड़ा ही नंबर लेना पड़ेगा, क्योंकि माइनस यहाँ पे कब लगेगा? जब बड़े डिजिट के साथ माइनस लगा हो। तो लेट सपोज अगर मैं यहाँ पे 21 ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल -21 ले लिया। अब मुझे यहाँ भी दूसरा इंटीजर माइनस का लेना पड़ेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ माइनस लगा हुआ है, डिफरेंस फाइंड कर रहे हैं, तो अंदर भी हमें माइनस का लेना पड़ेगा, जिससे कि वो माइनस इंटू माइनस प्लस बन जाएगा। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ माइनस का 11। अब इसको सॉल्व करें तो ये -21 मैंने लिया है, माइनस इंटू माइनस हो जाएगा ये प्लस, साइन चेंज हो जाते हैं मल्टीप्लीकेशन में, 11। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस और प्लस जब डिफरेंट साइन होते हैं तो हम करते हैं सब्ट्रैक्शन। जैसा कि डिफरेंस पूछा है, डिफरेंस का पूछेगा, डिफरेंस कैसे आएगा? तो सब्ट्रैक्शन करके ही डिफरेंस आता है। तो बड़े में से छोटे नंबर को माइनस करेंगे, 21 - 11 हमारा आ जाएगा 10, और साइन लगेगा माइनस का, क्योंकि 21 यहाँ पे बड़ा है। तो ये आ गया -21 और दूसरा इंटीजर -11। यहाँ पे आंसर आपके कुछ भी हो सकते हैं, वेरी कर सकते हैं आंसर शीट से, तो घबराइएगा मत। कुछ भी नंबर्स ले सकते हैं, कुछ भी इंटीजर्स ले सकते हैं, बस साइन आपके सही होने चाहिए। थर्ड पार्ट, ऐसे दो इंटीजर बताने जिनका सम 0 हो जाए। तो ऐसे दो इंटीजर्स बताने जिनका सम 0 हो जाए। तो मैं एक चीज बता दूं, एडिटिव इनवर्स, एडिटिव एडिटिव इनवर्स एक टॉपिक है, शायद से वो मिस हो गया इंट्रोडक्शन वीडियो में। एडिटिव इनवर्स में यहाँ पे बता देता हूँ क्या होता है। लेट सपोज कि हमें कोई नंबर मिला है माइनस का 2, और पूछा है कि इसका एडिटिव इनवर्स बता दो। -2 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा? हमें एक इंटीजर ऐसा चाहिए जिसको यहाँ पर प्लस या माइनस करने पर हमारा आंसर 0 आ जाए। तो ऐसा कौन सा इंटीजर होगा भाई? इसका रेसिप्रोकल है ना, इसका उल्टा। तो -2 का उल्टा क्या होगा? +2। -2 में +2 अगर हम ऐड कर दें तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। तो -2 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा? +2। ठीक इसी तरीके से अगर हम यहाँ पे 0 लाना चाहते हैं, दो इंटीजर ऐसे पूछे कि जिनका आंसर 0 आ जाए, जिनका सम 0 आ जाए, तो सम करना है। तो भाई जाहिर सी बात है कि एक हमारा नेगेटिव इंटीजर होगा, लेट सपोज मैंने -8 ले लिया, तो दूसरा हमारा प्लस का 8 होगा। ठीक है, तो -8
एंड +8, ये हमारे दो इंटीजर्स हो गए जिनका सम 0 आ जाएगा। आई होप कि आपको ये तीनों पार्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। करते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2। तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ए पार्ट है, राइट अ पेयर ऑफ नेगेटिव इंटीजर्स हुज डिफरेंस गिव्स 8। ठीक है, हमें दो नेगेटिव इंटीजर ऐसे बताने हैं जिनका डिफरेंस हमें 8 मिल जाए। तो डिफरेंस करने पर मतलब माइनस करने पर डिफरेंस आता है, सब्ट्रैक्शन करने पर। तो एक इंटीजर हमें यहाँ नेगेटिव और एक इंटीजर यहाँ पे नेगेटिव बताना है। दो नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए जिनका डिफरेंस 8 आ जाए, मतलब +8 आ जाए। अब ये +8 दो नेगेटिव इंटीजर लाके कैसे आ सकता है, मतलब अगर हम यहाँ पे सपोज करो फॉर एग्जांपल मैंने -2 ले लिया, -2, तो दूसरा नेगेटिव इंटीजर हमें बड़ा लेना होगा क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी नेगेटिव है, और वो नेगेटिव साइन जो हम सेकंड इंटीजर में लेंगे वो पॉजिटिव हो जाएगा, तभी हमारा आंसर +8 आएगा। क्योंकि साइन वही लगता है सब्ट्रैक्शन और एडिशन में जो साइन बड़े नंबर के साथ हो, बड़े इंटीजर के साथ वाला साइन लगता है। तो यहाँ पे हमें बड़ा इंटीजर लेना होगा। हमने 2 ले लिया है माइनस का, तो हमें यहाँ पे -10 लेना होगा क्योंकि इनका डिफरेंस ही +8 आएगा। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो -2 माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस, साइन चेंज, +10 ये हो गया, और यहाँ से हमारा आंसर +8 आ गया। ठीक है, एक एग्जाम्पल हम ये ले सकते हैं, एग्जाम्पल बहुत सारे हो सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल यहाँ से ले लेते हैं, -3, सपोज करो -3 ले लिया, एंड सेकंड नेगेटिव इंटीजर हमारा -11 हो जाएगा क्योंकि इनका डिफरेंस जब होगा, इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैसे होगा, -3 तो एज इट इज रहेगा, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा +11 इज इक्वल टू, यहाँ से एक माइनस है एक प्लस है, मतलब डिफरेंट साइन है तो सब्ट्रैक्शन होगा। 11 - 3 ये हो जाएगा हमारा +8। +8 कैसे, क्योंकि प्लस का 11 ये बड़ा डिजिट है, इसलिए हमारा आंसर +8 आ गया। तो ऐसे कई सारे आंसर्स हो सकते हैं, घबराइएगा मत, आपके आंसर शीट से वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो बी पार्ट है, अब देख लेते हैं बी पार्ट। राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज सम इज -5। यहाँ पे हमें सम बताना है, सम मतलब प्लस, एक इंटीजर यहाँ होगा और एक इंटीजर यहाँ होगा। एक नेगेटिव इंटीजर चाहिए और हमें एक पॉजिटिव इंटीजर चाहिए, और सम करना है। आंसर हमारा -5 आना चाहिए। तो -5 कब आएगा हमारा आंसर, भाई डिफरेंस तो हम देख लेंगे, पहले साइन बहुत जरूरी है कि हमारा आंसर -5 आना चाहिए। -5 कब आएगा, जब हमारा नेगेटिव इंटीजर बड़ा होगा। कैसे, सपोज करो मैंने -10 ले लिया और दूसरा 5 ले लिया, तो 10 एंड 5 इनको अब सॉल्व करेंगे, -10 एज इट इज रहेगा एंड +5 इसमें करेंगे, तो डिफरेंट साइन है, सब्ट्रैक्शन होगा। -10, 10 - 5 5 आएगा, और साइन लगेगा बड़े डिजिट के साथ वाला, बड़ा डिजिट यहाँ पे 10 है तो माइनस लगा हुआ है, -5, ये हमारा -5 इंटीजर आ गया, जो इन्होंने पूछा था वो हमारा आंसर आ गया। इसके भी कई सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ। सपोज कि मैंने -12 ले लिया, सम करना है प्लस, एंड दूसरा इंटीजर हो सकता है कि 12 में से कितना माइनस करें कि हमारा 5 आ जाए, तो 7 ले लेते हैं। दूसरा इंटीजर हमारा 7 हो जाएगा, पॉजिटिव लेना था ना, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, तो इनका डिफरेंस हमारा -5 आएगा, क्योंकि 12 - 7 हो जाएगा 5, और माइनस कैसे लगा, क्योंकि 12 हमारा बड़ा है और 12 के साथ है नेगेटिव साइन, इसलिए -5 ये हमारा आंसर हो गया। तो अब देख लेते हैं सी पार्ट, ये मैंने ले लिया। सी पार्ट, राइट अ नेगेटिव इंटीजर एंड अ पॉजिटिव इंटीजर हुज डिफरेंस इज -3। अब यहाँ पे डिफरेंस -3 आ रहा है, ये थोड़ा सा चैलेंजिंग होगा। कैसे, क्योंकि डिफरेंस पूछा है, अब डिफरेंस भी -3 आ रहा है, तो डिफरेंस आता है सब्ट्रैक्शन करके, तो एक लेना है हमें नेगेटिव इंटीजर, एक लेना है हमें पॉजिटिव इंटीजर। अब ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे नेगेटिव लेंगे या फिर यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे, वो जगह कुछ भी हो सकती है, यहाँ पे पॉजिटिव आ सकता है, यहाँ पे नेगेटिव आ सकता है। ठीक है, बस हमारा आंसर -3 आना चाहिए। ठीक है, और -3 कब आता है, जब बड़े डिजिट के साथ नेगेटिव साइन हो। ठीक, तो अगर मैं यहाँ पे -12 ले लेता हूँ, मतलब 12 लेना पड़ेगा नहीं, सपोज करो मैंने एक नेगेटिव इंटीजर ले लिया -2, और एक अब मैं पॉजिटिव इंटीजर ले लेता हूँ 1। ठीक, अब -2 एंड
1, ये हो जाएगा माइनस का 3, -2 माइनस का 1, जब सेम साइन होते हैं तो हम कर देते हैं उनको ऐड। ठीक है, यहाँ पे हम करेंगे एडिशन, 2 और 1 का एडिशन होगा 3 बनेगा, और नेगेटिव साइन लगेगा क्योंकि 2 जो बड़ा है उसके साथ नेगेटिव साइन है, इसलिए ये हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, तो ये हो गया सी पार्ट। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। चलो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। थर्ड क्वेश्चन है, इन अ क्विज टीम ए स्कोर्ड -40 10 0 एंड टीम बी स्कोर्ड 10 0 एंड -40 इन 3 कॉन्जिक्यूटिव राउंड्स, मतलब लगातार राउंड्स, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद दूसरा राउंड। विच टीम स्कोर्ड मोर, बताना है कि कौन सी टीम ने ज्यादा स्कोर किया है। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, क्या हम ये कह सकते हैं कि हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में ऐड कर सकते हैं। तो वो देख लेते हैं इसका सॉल्यूशन क्या होगा। टीम ए ने स्कोर किया है -40, तो -40 10 एंड 0, तो इनको अगर हम ऐड करें तो टोटल स्कोर ऑफ टीम ए का टोटल स्कोर देख लेते हैं। टोटल स्कोर आता है प्लस करके, ऐड करके, तो -40 + 10 एंड +0, यहाँ से -40 + 10, माइनस का 40 है, 0 से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, 0 मतलब स्कोर किया है तो उससे क्या फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। -40 + 10, माइनस का 40 है, प्लस का 10 है, यहाँ पे डिफरेंट सब्ट्रैक्शन होगा। 40 - 10 आ जाएगा 30, 40 - 10 आ गया 30, एंड साइन लगेगा 40 के साथ वाला, 40 के साथ है नेगेटिव साइन, क्योंकि 40 हमारा बड़ा है। तो टीम ए ने -30 इसमें स्कोर किए हैं, 30 मार्क्स, -30, एंड टोटल स्कोर ऑफ टीम बी का देख लेते हैं। टीम बी ने फर्स्ट राउंड में 10 मार्क्स स्कोर किए, प्लस सेकंड में 0, प्लस थर्ड में -40, तो इसको ऐड करेंगे। पहले ब्रैकेट ओपन हो जाएगा, 10 + 0 प्लस माइनस -40। अब यहाँ से 0 को हम हटा ही देते हैं क्योंकि 0 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो सिंपल यहाँ पे 10 - 40 हमें दिख रहा है, 10 में से 40 माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10 है पॉजिटिव एंड 40 है नेगेटिव, तो यहाँ पे सब्ट्रैक्शन होगा। 40 में से 10 को माइनस कर लो, 30 आ जाएगा, 30, एंड सब अब साइन देखेंगे, साइन कौन सा लगेगा, बड़े डिजिट के साथ वाला, बड़ा डिजिट है 40, तो -30। अब टीम बी ने भी -30 मार्क्स स्कोर किए हैं, तो हमें अपना आंसर मिल गया, विच टीम स्कोर्ड मोर। इसका आंसर क्या होगा, साफ साफ दिख रहा है, दोनों टीम ने -30 स्कोर किया है, तो किसी ने भी स्कोर ज्यादा नहीं किया, तो बोथ टीम्स स्कोर्ड सेम। ठीक, तो फर्स्ट पार्ट का ये आंसर हो गया। कैन वी से दैट वी कैन ऐड इंटीजर्स इन एनी ऑर्डर, तो इसका आंसर होगा यस। यस क्यों, क्योंकि एडिशन में कोई साइन चेंज नहीं होता, इसलिए हम इंटीजर्स को किसी भी ऑर्डर में अरेंज करके ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया थर्ड क्वेश्चन। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। चलो दोस्तों, अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज 1.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखिएगा। फिल इन द ब्लैंक्स टू मेक द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फिल इन द ब्लैंक्स फिल करने हैं। फर्स्ट पार्ट है -5 + -8 इक्वल्स टू -8 प्लस ब्रैकेट में क्या आएगा, डैश में क्या आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ प्लस माइनस का 8 है हमारे पास, और राइट हैंड साइड भी -8 है। छोटी सी ट्रिक लगानी है कि इस फिल इन द ब्लैंक्स में क्या आएगा। ठीक है, क्योंकि ये एक इक्वेशन है, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों बराबर होनी चाहिए। LHS इज इक्वल टू RHS हमेशा बराबर होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ -8 है, यहाँ भी -8 है, तो यहाँ -5 है, तो फिल इन द ब्लैंक्स में -5 फिल कर दीजिए और ये हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। सेकंड पार्ट, -53 में क्या ऐड करें, तो क्या ऐड करें कि हमारा राइट हैंड साइड जो आंसर है -53 आ रहा है, कि -53 में क्या प्लस करें कि आंसर हमारा -53 ही आ जाए। तो सिंपल -53 है भाई। ठीक, किसी भी नंबर में 0 ऐड करेंगे तो वही आंसर आ जाएगा हमारा। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ 0, तो 0 ऐड किया, आंसर हमारा -53 ही आएगा। ठीक, सी पार्ट है 17 + डैश इक्वल टू 0। अब 17 में क्या ऐड करें कि आंसर 0 हो जाए, तो ये एडिटिव इनवर्स मैंने बताया है। तो 17 पॉजिटिव है, प्लस कर दो इसमें -17, इसका एडिटिव ऐड कर दो तो आंसर हमारा 0 आएगा ऑलवेज।
ठीक, फोर्थ पार्ट 13 प्लस माइनस 12 प्लस डैश, इधर राइट हैंड साइड में हमारे पास 13 प्लस माइनस 12 प्लस माइनस 7 गिवन है। तो राइट हैंड साइड में हमें सब कुछ गिवन है, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड में हमें दो इंटीजर्स गिवन है। तो थर्ड वाला इंटीजर हमें बताना है क्या होगा। वहाँ पे थर्ड वाला इंटीजर आपको दिख रहा है -7, तो -7 यहाँ पे फिल कर दीजिए। बस नेगेटिव इंटीजर को ध्यान रखें, अगर बाहर कोई साइन है दूसरा तो उसको ब्रैकेट में पुट करना है, ठीक है। तो -7 हमारा फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा। लास्ट पार्ट है -4 प्लस 15 प्लस -3, इधर राइट हैंड साइड में -4 प्लस 15 प्लस डैश। तो यहाँ पे -4 है हमारे पास, इधर भी -4 है राइट हैंड साइड, इधर 15 है पॉजिटिव, इधर भी 15 है पॉजिटिव, यहाँ -3 है हमारे पास, ठीक है, लेकिन राइट हैंड साइड में नहीं है। तो यही हमारा -3 राइट हैंड साइड में भी आ जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट। तो क्वेश्चन नंबर 4 पूरा हो चुका है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। करते हैं एक्सरसाइज 1.2 अपनी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, एंड चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना मत जाइएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।